Hi, this is Khushpreet. Welcome to our channel, The Tuition Center. बेसिक इंग्लिश लर्निंग का हमारा आज सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा कि किस हिंदी वर्ण के लिए कौन से इंग्लिश लेटर का यूज़ हो रहा है और इंग्लिश जो लेटर हैं उनके कौन कौन से साउंड हैं। जब हम इंग्लिश बेसिकली सीखना स्टार्ट कर रहे हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है सीखने वाली वो है प्रोनाउंसिएशन, यानी कि उच्चारण। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं इंग्लिश में, लगभग 180 होंगे, जिनमें जो लेटर्स हैं कुछ वो साइलेंट रहते हैं। तो साइलेंट लेटर जो है इंग्लिश के वर्ड्स में, आज उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ए टू जेड जितने भी हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ए से स्टार्ट करते हैं। इफ़ अ वर्ड एंड्स इन ICALLY, मतलब अगर किसी वर्ड के पीछे ICALLY आए तब ए जो है वो साइलेंट रहेगा। जैसे जब हम इनका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण करते हैं तो ये ऐसे बोले जाएंगे: ऑटोमेटिकली, बेसिकली, लॉजिकली, सर्जिकली। क जो है वो थोड़े स्ट्रेस के साथ यानी कि दबाव के साथ बोला जा रहा है। इसमें क के साथ अ की आवाज़ नहीं है। बेसिकली, तो यहाँ ए जो है वो साइलेंट है। बी, इफ़ अ वर्ड एंड्स इन MB, मतलब जब किसी वाक्य में कोई वर्ड है और उसका जो एंड है मतलब लास्ट है वहाँ M और B एक साथ आई, जैसे बॉम्ब। इसे हम बॉम्ब नहीं पढ़ते, ये पढ़ा जाएगा बॉम्ब। क्लिम, कॉम, डम, लैम, क्रम, इन सभी के अंदर जो बी है वो साइलेंट रहता है। समटाइम्स इन मिडल, ध्यान दीजिए मैंने कहा है सम टाइम इन मिडल, नॉट ऑल टाइम। जैसे इन दोनों स्पेलिंग्स में है क्लैमर, प्लमर, लेकिन मोस्टली जब मिडल में M और B एक साथ आते हैं तो B का साउंड आता है, जैसे नंबर, मेंबर। इन स्पेलिंग्स में M और B दोनों के साउंड आते हैं। इसके बाद B और कहाँ साइलेंट रहेगा? जब B किसी स्पेलिंग में T से पहले आए, जैसे डैट, डाउट, सटल। इनमें T से B पहले आ रहा है और B साइलेंट है। नेक्स्ट है C। C कब साइलेंट रहेगा? जब S के बाद आए और E और I से पहले आए, मतलब किसी स्पेलिंग में S के तो बाद में आएगा C, लेकिन C के पीछे या तो I लगी होगी या फिर E लगी होगी, जैसे डिजेंट, सेंट, फैसिनेटेड, साइंस, सीजर्स, सेंस, मसल। इन सभी में C जो है वो साइलेंट है। नेक्स्ट है D। जब D स्पेलिंग में G से पहले आई तब D जो है वो साइलेंट होता है, जैसे ब्रिज, फ्रिज, जज, एज, नॉलेज, बजट। इन सभी स्पेलिंग्स में D जो है वो साइलेंट है। ब्रिज, फ्रिज, जज, एज, नॉलेज, बजट। अब के वाली जो स्पेलिंग है यानी नॉलेज, आप कहेंगे ये तो के से स्टार्ट हो रही है, इसमें भी जो के है वो साइलेंट है। इसके बारे में हम आगे नीचे पढ़ने वाले हैं। कॉमन रैंडम वर्ड्स, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें डी जो है जहाँ तो बिल्कुल साइलेंट है, जहाँ हल्की सी ही आवाज़ आती है, जैसे हैंडकरचीफ, जिसे हम हैंकी बोलते हैं, रुमाल। अगर हम इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं HANKY लिखते हैं, हैंकी। हैंकी लिखा जाएगा, नॉट हैंड की, ऐसे लिखते हैं हैंकी। तो इसमें जो डी है उसकी आवाज़ साइलेंट है। वेंसडे, इसे हम वेंसडे पढ़ते हैं, नॉट वेडनेसडे। अगर कोई इसका प्रोनाउंसिएशन वेडनेसडे कर रहा है तो वो रॉन्ग है। सैंडविच, इसमें सैंडविच नहीं बोलेंगे, इसे सैंडविच।
हैंडसम। ई जो है वो कहाँ साइलेंट रहेगा, आगे डी के बाद ई आ गया, वर्ड के अंत में, मतलब अगर लास्ट में आता है वर्ड के तो मोस्टली ई साइलेंट रहता है, जैसे बिफोर, एग्जाम्पल, गिव, हैव, सम, एप्पल। इनमें ई जो है इसकी कोई आवाज़ नहीं आएगी। नेक्स्ट देखिए ई का ई है, जिन वर्ब के एंड में ईडी लगा होता है उनमें अगर तो वर्ब डी या टी से खत्म हो रही है तब तो ई का प्रोनाउंसिएशन होगा, उच्चारण होगा, लेकिन अगर ई से पहले डी या टी नहीं लगा है तो वहाँ ई का साउंड नहीं बोला जाएगा। जैसे नीचे वाला देखो, पहले जो स्टार लगा हुआ है, वांटेड, इंक्लूडेड, स्टार्टेड, यहाँ ई की आवाज़ आ रही है, वांटेड, इंक्लूडेड, स्टार्टेड। लेकिन जो ऊपर वाली स्पेलिंग्स हैं ध्यान से देखिए, सभी वर्ब्स हैं, तो कॉल जो लिखी है इसके पीछे एल आ रहा है तो इसे बोलेंगे कॉल्ड, नॉट कॉलेड, कॉल्ड, हेल्प्ड, लुक्ड। इनमें ई जो है वो साइलेंट रहता है। तो ध्यान रखिए जहाँ वर्ब के पीछे टी और डी है वहीं सिर्फ ई जो है उसका साउंड आएगा। नेक्स्ट है जी। यदि वर्ड जी एन से शुरू हो तो वहाँ पर जी जो है वो साइलेंट रहेगा, और जहाँ फिर जी और एन लास्ट में हो, स्टार्टिंग में हो जी एन या फिर वर्ड के लास्ट में हो, तब वहाँ जी जो है वो साइलेंट रहेगा। जैसे नेट, न्यो। जब पीछे है तो वो एग्जाम्पल देखिए, कैंपेन, डिज़ाइन, साइन, फॉरेन। कैंपेन में देखिए जी जो है वो नहीं बोला जा रहा है, और इसी तरीके से फर्स्ट जो स्पेलिंग है इसमें देखिए नेट है जो, इसमें जी साइलेंट है। इसके बाद देखिए कॉमन है ये दोनों जी और एच। जब जी और एच किसी वर्ड में एक साथ आते हैं और उनसे पहले कोई भी वॉवल लगा हो, वॉवल 5 हैं, ए ई आई ओ यू, अगर पहले वो हैं और उसके जस्ट बाद जी और एच दोनों एक साथ आ रहे हैं तो जी और एच दोनों की जो आवाज़ है वो नहीं बोली जाएगी, मतलब दोनों साइलेंट रहेंगे। जैसे डॉटर, नाइट, थ्रो। एच, जब कोई वर्ड जी एच से शुरू हो, मतलब स्टार्टिंग में अगर जी और एच हो तो वहाँ सिर्फ एच साइलेंट रहेगा। जैसे घोस्ट, गेटो। घोस्ट जानते हो भूत को कहते हैं, तो घोस्ट बोला जाता है, नहीं घोस्ट। नेक्स्ट है जब वर्ड आर एच से शुरू हो, पहले था जी एच से तो वहाँ पर भी एच साइलेंट है, अगर आर एच से स्टार्ट है तो वहाँ पर भी एच जो है वो साइलेंट रहता है। जैसे राइनोसॉर्स, रिदम, राइनोप्लास्टी। राइनोप्लास्टी मेडिकल टर्म का वर्ड है, साइंस का वर्ड है। राइनोप्लास्टी नाक की जो प्लास्टिक सर्जरी है उसे कहते हैं। इसके बाद एच कहाँ साइलेंट रहेगा? नॉर्मली वर्ड जब डब्ल्यू एस से शुरू हो, नॉर्मली, कहीं कहीं डब्ल्यू और एच जब एक साथ आते हैं तो एच साइलेंट नहीं होता। वो जो रूल है वो मैं आपको आगे बताऊंगी इसी वीडियो में। तो देखिए जब डब्ल्यू और एच एक साथ आएंगे तो एच यहाँ पे साइलेंट है। जैसे वाई, नॉट वाई, वाई, वाइट, वेल। इसमें बहुत ही हल्की सी एच की आवाज़ आएगी, बिल्कुल ही हल्की सी। इसके बाद देखिए समटाइम्स आफ्टर सी, मतलब कभी कभी जब सी के बाद आता है तब एच की जो आवाज़ है वो नहीं बोली जाएगी, ये साइलेंट रहेगा। जैसे स्कूल, स्टमक, केमिस्ट्री, इनमें एच जो है वो साइलेंट है। लेकिन मोस्टली जब सी और एच एक साथ आता है
तो इनकी आवाज़ जहाँ तो च की और या फिर श की हो जाती है, जैसे चेयर और शेफ। आगे देखिए, कुछ वर्ड जो हैं वो एच से जब शुरू होते हैं तो वहाँ पे एच साइलेंट होता है। इस बात पे ध्यान दीजिए, कई बार कुछ कहीं आप पढ़ते हो कि जब एच और वॉवल एक साथ आता है तो एच साइलेंट होता है। वो रॉन्ग है, क्योंकि होम, हाउस, इनमें वॉवल के साथ एच आ रहा है, लेकिन फिर भी एच की आवाज़ आ रही है। ऐसे वर्ड जो वॉवल के साथ हैं लेकिन साइलेंट है, वो वर्ड्स हैं जो फ्रेंच लैंग्वेज से आए हैं। फ्रेंच में एच जो है वो मोस्टली साइलेंट रखा जाता है, जैसे एयर, ऑनेस्ट, आर, ऑनर, इनमें एच जो है वो साइलेंट है। नीचे देखिए, ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है हर एंड अब। अमेरिकन जो इंग्लिश है उसमें अब पढ़ा जाता है, लेकिन जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें इसे हर पढ़ा जाता है। एच के बाद आई। आई बहुत रेयरली साइलेंट होता है, सिर्फ 2 ही वर्ड्स में ये साइलेंट है, बिजनेस एंड सूट। बिजनेस में देखिए यू जो है आई में कन्वर्ट हो गया है, और सूट, इसमें देखिए आवाज़ ऐसे आ रही है, सूट नॉट स्यूट। तो इन 2 वर्ड्स में आई साइलेंट है। जे सिर्फ एक ही वर्ड में साइलेंट होता है, इसे बोलेंगे मैरिजुआना। मैरिजुआना जो भांग होती है उसे बोला जाता है। सिर्फ एक ही ऐसा ये वर्ड है इंग्लिश में जिसमें जे साइलेंट है। इसके बाद के बहुत ही सिंपल याद रखना, जब भी के और एन किसी वर्ड के स्टार्टिंग में आते हैं तो वहाँ के साइलेंट होता है, जैसे नी, नाइफ, नॉलेज। तो नी, नाइफ, नॉलेज, इनमें के जो है वो साइलेंट है। तो इन्हें अब कनाइफ, नॉलेज नहीं पढ़ोगे, नाइफ, नॉलेज। इसके बाद एल देखिए, एल जो है वो मोस्टली जब एम, डी, के और एफ इनसे पहले आता है तब एल जो है वो साइलेंट रहता है, जैसे काम, पाम, आमंड, कुड, शुड, वुड, वॉक, टॉक, चॉक। एफ पे जो है थोड़ा ध्यान देना है, जैसे हाफ, काफ, इनमें एल का साउंड नहीं है, लेकिन जैसे वुल्फ, वुल्फ, सेल्फ, इनमें आधे ल की आवाज़ आती है, मतलब 50%। तो ये ध्यान रखना कि एल जो है एफ के साथ मोस्टली साइलेंट नहीं रहता है, उसकी कहीं कहीं हल्की सी आवाज़ आती है। इसके बाद एम। एम जो है ये भी बहुत रेयरली साइलेंट रहता है, जैसे ये लिखा है नेमोनिक, इसमें एम साइलेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है एन। जब वर्ड के लास्ट में एम और एन एक साथ हों तो वहाँ जो एन है वो साइलेंट रहता है, जैसे ऑटम, कॉलम, डैम। यहाँ जो एन है वो साइलेंट है। मतलब एन के बारे में आपने क्या याद रखना है कि किसी वर्ड के बिल्कुल लास्ट में अगर एम और एन एक साथ आ रहे हैं तो वहाँ एन जो है वो साइलेंट रहेगा। आगे नेक्स्ट है पी। ओ कहीं पर भी साइलेंट नहीं होता। पी जो है ये कहाँ साइलेंट रहेगा, देखिए जब वर्ड के स्टार्ट में पी एस हो, पी एन हो या फिर पी और टी हो, तो वहाँ पर जो पी है वो साइलेंट रहेगा, जैसे साइकोलॉजी, साइकेट्रिस्ट, स्यूडो साइंस, इसे स्यूडो साइंस बोलते हैं, यानी शदम विज्ञान। एन में कैसे साइलेंट रहेगा, न्यूमेटिक, न्यूमोनिया। और इसी के साथ टी के साथ है टायरोडेक्टल। टायरोडेक्टल एक पक्षी जो सर्प है उसे बोला जाता है। तो इन वर्ड्स के साथ यानी पी और एस, पी एन या पी टी किसी वर्ड के शुरू में आए तो वहाँ पी जो है वो साइलेंट रहेगा। लेकिन कुछ कॉमन रैंडम वर्ड हैं जिनमें पी साइलेंट रहता है, जैसे क्यू, कबर्ड, रसबेरी, रिसीट। रिसीट यानी रसीद,
नेक्स्ट है आर। यह वर्ड में आर से पहले वॉवल हो या आर किसी वर्ड के लास्ट में हो तो आर जो है वो ऑलमोस्ट साइलेंट रहता है, बिल्कुल जहाँ तो हल्की सी आवाज़ आएगी उसकी, जहाँ 65% आएगी। लेकिन इसमें भी एक थोड़ा डिफरेंट है, वो भी मैं साथ में क्लियर करूँगी। पिछली बार जो हमने वीडियो अपलोड की थी उसमें भी एक कमेंट आया था केयर पे लेके। तो जैसे फर्स्ट लेटर लिखा है फॉक, अगर तो हम ब्रिटिश इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो ये फॉक बोला जाएगा, लेकिन अगर हम अमेरिकन इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो ये फॉर्क बोला जाएगा। मतलब दोनों ही सही हैं। अगर आप अमेरिकन इंग्लिश में बोल रहे हो तो ये फॉर्क है, और अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो ये फॉक है। जैसे सभी हम वर्ड्स देखें तो फॉक, स्टार्ट, टीचर, के। अमेरिकन इंग्लिश में बोलेंगे सिर्फ फॉर्क, स्टार्ट, टीचर, केयर। लेकिन अगर हम जब ब्रिटिश इंग्लिश में इन्हें सेंटेंस में लिखते हैं तो आर का आर जो लेटर है उसका साउंड है जो वो बोला जाता है। जैसे लिख दें द टीचर इज, अगर पीछे वर्ब लगी तो ये हो जाएगा टीचर। द टीचर इज टीचिंग। अंडरस्टैंड कि अगर तो हम इन्हें ब्रिटिश इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो आर साइलेंट रहेगा, लेकिन अगर हम इन्हें अमेरिकन इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो आर का साउंड बोला जाएगा। अब नेक्स्ट है एस। जब आई के बाद आई, एस और या फिर आई और एल के बीच में हो तब जो आई है वो एस है जो वो साइलेंट रहेगा। जैसे आइल, आइलैंड। आइलैंड और जो आइल है मतलब ISLE दोनों ही टापू के लिए यूज़ किए गए हैं। और आप ध्यान से देखिए जो ऊपर और नीचे दोनों वर्ड लिखे हैं आइल, आइल, दोनों का सिमिलर साउंड है, यानी ये होमोफोन्स हैं। जो बी पे स्पेलिंग है वो है वुर्जबा, इसमें एस जो है वो साइलेंट है, और इसमें इसे बोलेंगे वुर्जबा, यानी इसमें आर जो है वो साइलेंट है। वुर्जबा, इसमें एस जो है पीछे वो साइलेंट है। नेक्स्ट है टी। जब वर्ड में टी CH से पहले आई तब टी जो है वो साइलेंट रहता है। जैसे कैच, स्टिच, वॉच, यह टी जो है वो साइलेंट है। नेक्स्ट देखिए इसी में टी में जब वर्ड के एंड में STEN हो, STEN आए तो टी जो है वो साइलेंट होगा। जैसे क्रिसन, लिसन। क्रिसन जो ईसाई धर्म है उसमें नामकरण की परंपरा होती है, उसे बोलते हैं क्रिसन। इसके बाद देखिए टी कहाँ साइलेंट रहेगा, जब वर्ड के एंड में STLE हो तो टी जो है वो साइलेंट रहेगा। जैसे कैसल, हसल, विसल। कैसल महल को बोलते हैं, कैसल, हसल, विसल, यहाँ टी जो है वो साइलेंट है। नेक्स्ट है देखिए कि कुछ फ्रेंच वर्ड हैं, वहाँ पर अगर ई और टी एंड में आए तो वहाँ टी जो है वो साइलेंट रहेगा। जैसे कि बुफे, बैले, ये फ्रेंच से आए हुए वर्ड हैं इंग्लिश में, यहाँ अगर ई और टी एक साथ है तो टी साइलेंट रहता है। इसके बाद देखिए इसमें भी कुछ कॉमन रैंडम वर्ड्स हैं जहाँ टी साइलेंट रहता है। जैसे अस्मा, अस्मा जानते हो आप दमे को बोलते हैं। सॉफन, मॉर्गेज, ऑफन, यहाँ टी जो है वो साइलेंट रहता है। नेक्स्ट हमारा जो लेटर है वो है यू। जब वर्ड में यू जी के बाद और किसी वॉवल से पहले आई, मतलब जी के तो बाद में है यू, लेकिन वॉवल AEIOU वॉवल है, यू तो खुद वॉवल है और यूज हो रहा है, लेकिन AEIO से पहले आए तब यू का जो साउंड है वो नहीं बोला जाएगा। जैसे कुलिग,
गेस्ट, गिटार। अब ध्यान से देखिए, जैसे कुलिग, यू की कोई आवाज़ नहीं, गेस्ट, ग के ऊपर यहाँ ए की मात्रा लग गई है ना, गेस्ट, इस तरीके से हो गया। तो यहाँ जो यू है वो साइलेंट है। गिटार, इसमें भी देखिए ग के ऊपर ई की मात्रा है, गिटार, मतलब हम इसको उच्चारण करते हैं, तो यहाँ यू जो है वो साइलेंट है। वी कहीं साइलेंट नहीं होता। नेक्स्ट है डब्लू। जब वर्ड WHO से शुरू हो, हमने पहले H में देखा था कि जब WH आई, लेकिन अगर WH एंड O हो जाए पीछे तब W साइलेंट होगा लेकिन H का साउंड आएगा। लेकिन अगर WH है और पीछे O नहीं है तब H साइलेंट होगा। तो यहाँ देखिए whoever, who, whole, यहाँ W साइलेंट है। तो ध्यान रखिएगा, जब WHO हो तब W साइलेंट रहता है। नेक्स्ट W में ही है, जब वर्ड WR से शुरू हो तो, मतलब स्टार्टिंग में W और R एक साथ हो, जैसे राइट, रॉन्ग, रिस्ट। तो यहाँ राइट बोला जा रहा है, नॉट राइट, रॉन्ग, रिस्ट। यहाँ रॉन्ग, रिस्ट और राइट बोला जाएगा। इसमें भी कुछ कॉमन रैंडम वर्ड्स हैं, मतलब जिनमें कोई रूल नहीं है लेकिन W साइलेंट रहता है, जैसे कि आंसर, इसे आंसर नहीं कहेंगे, आंसर। टू, स्वॉर्ड, टू यानी टू में दो, इसमें TO सीधी ही आवाज़ आ रही है O की, टू, नॉट टू। इसके बाद X पे है फॉर। X पे सिर्फ एक यही वर्ड है जिसमें X साइलेंट है, फॉर। फॉर का मतलब होता है अशुद्ध। नेक्स्ट है वाई। वाई जब ये भी बहुत रेयरली साइलेंट होती है। अगर हम ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें तो यहाँ प्रेयर, मेर, यानी कि प्रेयर और मेर, इसमें वाई साइलेंट है। लेकिन ये दोनों वर्ड भी अगर हम अमेरिकन इंग्लिश में बोल रहे हैं तो वहाँ वाई की आवाज़ आएगी, जैसे प्रेयर, मेयर। तो अगर आप प्रेयर, मेयर ब्रिटिश इंग्लिश में बोल रहे हो तो वो रॉन्ग है। ब्रिटिश इंग्लिश में ये प्रेयर, मेयर बोला जाएगा। लास्ट जो हमारा वर्ड है जेड, वो आ गया। जेड है जो, वो भी सिर्फ दो ही वर्ड्स में साइलेंट होता है। पहला है लेसे फेर, नॉट लेसेज फेर, ये बोला जाएगा लेसे फेर। लेसे फेर का मतलब होता है अहस्तक्षेप। सेकंड जो हमारा वर्ड है वो रोंदेव्यू, इसका मतलब है रोंदेव्यू, यानी ये दोनों जो वर्ड हैं इन्हीं में हम जेड को साइलेंट देखते हैं। रोंदेव्यू होता है मिलन स्थल, यानी जहाँ हम अपनी मीटिंग कर रहे हैं, जहाँ मिलने के लिए इकट्ठे हुए हैं, उसे बोलते हैं रोंदेव्यू। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपके डाउट को नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर करने की ट्राई करेंगे। थैंक यू।